किसान भाइयों, जून और जुलाई के महीने में कद्दू की खेती करके आप भी चाहते हैं अधिक से अधिक उत्पादन आपको मिले, सही मंडी भाव मिले और नई विधि और नई वैरायटी की खेती करना चाहते हैं जिससे आपको खेती में काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सके। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल वैज्ञानिक के द्वारा रिसर्च की गई नई जानकारी दी जाएगी खेती करने का। कद्दू की खेती अगर इस विधि से करते हैं और इस वीडियो में बताई गई अगर उन्नत किस्म यानी वैरायटी का अगर आप समझ लेते हैं जानकारी को और उस वैरायटी की खेती करते हैं तो आप 2 गुना अधिक उत्पादन ले पाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है उसको पूरा अंत तक समझते हैं, पूरा स्टेप को, जो आपको बीच में भी काफी सारा जानकारी दी जाएगी उसे समझते हैं तो ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो के बीच में आपको यह भी जानकारी दिया जाएगा कि कद्दू में अधिक मात्रा में फूल कैसे बढ़ाए, फल को कैसे बढ़ाए, ये तमाम जानकारी भी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो पहले हम जानेंगे खेती इसकी कैसे की जाती है, खेती करने का क्या प्रक्रिया है और क्या तरीका है। तो जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कद्दू की खेती करने के लिए अगर हम सबसे पहले हम जानेंगे उपयुक्त मिट्टी से, क्योंकि किसी भी फसल को मिट्टी पर उगाया जाता है तो इसमें किसान भाई सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि कौन फसल के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। आपको भूमि तो है, खेत है, लेकिन ये नहीं पता है कि मिट्टी किसके लिए कौन उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छी मिट्टी कौन सी होगी कद्दू की खेती करने के लिए। कद्दू की खेती को करने के लिए उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कद्दू की फसल की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र दोनों ही जलवायु को उपयुक्त माना गया है। किसान भाइयों इसकी फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, किंतु अधिक जल भराव वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। कद्दू की फसल की अच्छी जमीन का पीएच मान की अगर हम बात करें मिट्टी का तो 5 से 7 के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों हम बात करेंगे कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान क्या होना चाहिए। कद्दू की फसल के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु को अच्छा माना जाता है। हमारे देश में कद्दू की खेती बारिश के मौसम में की जाती है। गर्मियों का मौसम कद्दू के पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला हानिकारक होता है। तो कद्दू के पौधे पर फूल लगने के दौरान इन्हें आप अधिक बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इससे फूलों को खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बीज को अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान तथा फलों की वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये सभी जानकारी को जानते हुए अभी के समय में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, बारिश भी होगी, तो इसके लिए कौन सा वैरायटी तैयार किया गया है जो अच्छे से विकास करेगी अभी लगाने पर। तो इस वीडियो में आपको ऐसी वैरायटी बताई जाएगी जो अभी लगाते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा उत्पादन मिलेगी। बस पूरा वैरायटी को समझें और जो वैरायटी आपको बेहतर लगे उसमें से किसी एक वैरायटी की खेती आप करें। कद्दू की खेती करने के लिए हम 5 वैरायटी आपको बताने जा रहे हैं जो सबसे बेहतर वैरायटी है। सबसे पहली नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा है, 5 वैरायटी को सिलेक्ट किया है, कद्दू की पूसा विश्वास उन्नत किस्म। किसान में हम बात करेंगे इस प्रकार का जो फसल है अधिकतर भारत के उत्तर राज्यों में उगाया जाता है, जो हमने पूसा विश्वास उन्नत किस्म बताया। इसमें से एक कद्दू का वजन तकरीबन 5 किलो का आसपास होता है और इसमें निकलने वाला फल हरे रंग के तथा सफेद रंग के धब्बे बने होते हैं। इस वैरायटी का पौधे बीज रोपाई के तकरीबन 120 दिन के बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 कुंटल की पैदावार मिल जाती है। दूसरा जो हम टॉप 2 वैरायटी में रखे हैं कद्दू की काशी उज्जवल किस्म। इस किस्म कद्दू को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में उगाया जाता है। इसका एक फल तकरीबन 10 से 15 किलो का होता है तथा एक पौधे में 4 से 5 फल पाए जाते हैं। कद्दू की इस किस्म को तैयार होने में तकरीबन 6 महीने का समय लग जाता है तथा यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 550 क्विंटल की उत्पादन देती है। उसके बाद टॉप 3 में रखा है DAGH16 जो वैरायटी है। इस किस्म का जो पौधे है पक के तैयार होने में 110 दिन का समय लगता है। इस वैरायटी के फल देखने में हरे और सफेद रंग के होते हैं। इसमें निकलने वाला फल तकरीबन 12 किलो का होता है तथा एक पौधे 4 से 5 फल तैयार हो जाते हैं। कद्दू के इस किस्म में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 450 से 500 कुंटल की पैदावार मिल जाती है। उसके बाद रखा है काशी धवन किस्म। कद्दू की यह जो किस्म है पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने के लिए तैयार किए गए हैं। इस वैरायटी के पौधे बीज रोपाई के तकरीबन 3 माह बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाता है और इसमें निकलने वाले फल का वजन लगभग 12 किलो का होता है और इसमें 600 कुंटल की पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है। तो ये टॉप 3 में सबसे ज़्यादा पैदावार ये देती है।
उसके बाद हम जानेंगे पूसा हाइब्रिड 1 वैरायटी के बारे में। पूसा हाइब्रिड 1 वैरायटी के बारे में जानेंगे। कद्दू की एक हाइब्रिड किस्म है जिसे बसंत ऋतु के मौसम में उगाने के लिए तैयार किया गया है। इस वैरायटी के फल को रंग पीला होता है। यह चपटे और गोल आकार के होते हैं। इसके पौधे लगने को फल का वजन 5 किलो के आसपास होता है। इसकी उत्पादन बात करें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो 520 कुंटल का उत्पादन मिल जाता है। कद्दू की फसल के लिए खेत को कैसे तैयार करें? कद्दू की फसल को खेत में लगने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी है। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हलों से एक बार फिर जुताई कर देना है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए खेत को ऐसे ही खुला छोड़ देना है ताकि मिट्टी में अच्छी से तरह से धूप लग सके। इसके बाद खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर अच्छे से मिट्टी को मिला देना है। खाद को ठीक से मिट्टी में मिलाने के बाद पाटा लगवाकर चला देना है। इससे खेत समतल हो जाएगा। इस समतल खेत में कद्दू की फसल को उगाने के लिए क्यारियों को तैयार कर लेना चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे कद्दू की बीज रोपाई का सही समय और तरीका क्या है। तो कद्दू की बीज रोपाई को किसान अपने हाथ से करते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 3 से 4 किलो बीज की आवश्यकता होती ही है। बीज को खेत में लगने से पहले उन्हें थीरम या बबाइंस्टीन की उचित मात्रा का घोल बनाकर उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद इन बीजों को खेत में तैयार की गई धूरे नुमा क्यारियों में रोपाई कर देना है आपको। तैयार की गई क्यारियों के बीच तकरीबन 4 से 5 मीटर की दूरी होना चाहिए और वही रोपाई किए गए बीज में मध्य तकरीबन 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। इसके पौधे को विकसित होने में आसानी होगी। इससे कद्दू की बीज रोपाई पर्वतीय क्षेत्र में मार्च या अप्रैल में कर सकते हैं। वह स्थान जहाँ सिंचाई कम की जाती है वह इसके बीज की रोपाई बारिश के मौसम में जून में लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इसके अगस्त के माह में उगाया जाता है। कद्दू के पौधे में सिंचाई का तरीका की बात करें तो कद्दू के पौधे में बीज के अंकुरण के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने पर इसके पौधे पर लगने वाले फल अच्छे से विकास कर पाते हैं। कद्दू के खेत में नमी को बरकरार रखने के लिए बीज रोपाई के 3 से 4 दिन के अंतराल सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। गर्मियों का मौसम इसके पौधे को सप्ताह में 1 बार पानी देना जरूरी होता है और बारिश के मौसम में यदि बारिश ठीक से हुई है तो जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करनी है। कद्दू के पौधे में उर्वरक की मात्रा की बात करें तो यदि आप कद्दू के पौधे से अच्छी पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी अच्छी मात्रा में उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत की जुताई के समय हमने आपको बताया 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डाल देना है और मिला देना है। इसके अलावा जैविक खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक खाद का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ सही से समझें। 40 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी पोटास और 50 केजी फास्फोरस की मात्रा को खेत की आखिरी जुताई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क देना है मिलाकर। इसके साथ ही 40 किलो नाइट्रोजन की रासायनिक खाद को सिंचाई के साथ 2 बार आपको देना है। कद्दू खेत में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 2 विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हाथों द्वारा निराई गुड़ाई करके और दूसरा आप रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार को नियंत्रण कर सकते। तो रासायनिक विधि से अगर आप करना चाहते हैं तो किस चीज़ का छिड़काव को करनी चाहिए किसान भाइयों, तो आपको बीज रोपाई के पश्चात बासालीन की उचित मात्रा छिड़काव कर खरपतवार से रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। कद्दू के पौधे में लगने वाले रोग तथा उनकी रोकथाम कैसे करें, तो लालरी रोग जो होता है कद्दू में ज़्यादातर लगती है। इस रोग का पहचान कैसे करें और नियंत्रण कैसे करें, तो इस किस्म का रोग पंपकिन बीटल भी कहा जाता है। इस रोग के लग जाने से पौधा वृद्धि करना बंद कर देता है और इस रोग का प्रभाव पौधे की जड़ों पर और पत्तियों पर देखने को मिलता है, जिससे मुरझाकर सूखने लगता है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए ट्राइक्लोफेरान या डाइक्लोरोवास में की छिड़काव कर इस रोग से नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद फल मक्खी रोग लग जाता है। इस किस्म का रोग पौधे की वृद्धि के समय फलों पर देखने को मिलता है। सफेद मक्खी कीट रोग फलों के अंदर छेद कर उनमें अंडे देते हैं। इस कीट की रोग सुंडी फलों के अंदर विकास कर फल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे फल खराब होकर गिर जाता है। कार्बारिल या मैलाथियान का उचित मात्रा छिड़काव कर इस रोग से नियंत्रण किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी कद्दू की खेती की जानकारी। हम कद्दू की खेती की तमाम जानकारी देने की कोशिश की। कोई जानकारी अगर छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।